अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के 5 हरूफ वाले अल्फाज को लिखना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं जितना भी वीडियो डाला हूँ उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था, मुतय्यन नहीं था, मुकर्रर नहीं था। उसकी वजह यह थी, काम में फंस गया था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था। जब टाइम मिलता था, जब फुर्सत मिलती थी, उस वक्त मैं वीडियो लोड कर देता था। लेकिन अब इंशाअल्लाह हमें टाइम मिल गया है, जिसकी वजह से अब मैं आप लोगों के पास हर दिन रात में 8 से लेकर के 8:30 के बीच में वीडियो ज़रूर डाल दूंगा। अगर हर दिन नहीं वो वीडियो डाल पाया तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देरी हो तो दूसरे दिन मैं जो ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपसे हम रात में 8 से लेकर के 8:30 के बीच में मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप 8 और 8:30 के बीच में आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो है हम वीडियो इसी टाइम के अंदर रात में 8 बजे से लेकर के 8:30 में मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आज के वीडियो में 5 हरूफ वाले अल्फाज को लिखना सिखाऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला जो हम देख रहे हैं ऊपर में, ये सब के सब 5 हरूफ वाले अल्फाज हमने लिखा है। 5 हरूफ वाले अल्फाज हमने लिखा है। तो उसमें से ये है मीम, मीम, अलिफ, लाम, काफ। ये बीच में जोड़ का निशान दिया है। इसका मतलब ये है कि हम इन 5 हरूफ को एक साथ जोड़ेंगे। तो चलिए हम जोड़ करके देखते हैं। तो जोड़ने के लिए हमने पहले बता दिया था कि जितने हरूफ को जोड़ना है, अल्फाज बनाना है, वो तमाम हरूफ को सिर्फ़ और सिर्फ आखिर के हर्फ छोड़ करके बाकी जितने भी हरूफ हैं सब हरूफ के आधी शक्ल यानी छोटा हर्फ हम लिखेंगे, और आखिर वाला हर्फ पूरा का पूरा बड़ा हर्फ यानी पूरी शक्ल वाली हर्फ लिखेंगे। तो हमारा अल्फाज तैयार आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये मीम की हमने आधी शक्ल ये दे दी। फिर दूसरा मीम है, तो दूसरा मीम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये दूसरा मीम हो गया। और फिर इसमें अलिफ है तो हम अलिफ जोड़ देते हैं। चौथा हर्फ है लाम, हम ये लाम लिख देते हैं। पांचवा आखिर में है काफ, तो हम काफ यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया मीम, मीम, अलिफ, लाम, काफ। ये 5 हरूफ मिलकर के एक लफ्ज़ तैयार हो गया। 5 हरफी अल्फाज, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ममालिक। क्या पढ़ेंगे? इसको हम ममालिक पढ़ेंगे। ठीक, ये है जे, तो हम जे दे देते हैं। दूसरा हरफ बे, तो बे की आधी शक्ल दे देते हैं। तीसरा हरफ रे, तो इसमें रे लिख देते हैं। फिर चौथा हरफ है दाल, दाल देते हैं। पांचवा हरफ है सीन, तो हम सीन लिख देते हैं। तो जे, बे, रे, दाल, सीन, ये 5 हरूफ मिला करके एक 5 हरफी अल्फाज तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ज़बरदस्त। क्या पढ़ेंगे? ज़बरदस्त पढ़ेंगे। ये जो है खे, तो खे हम यहाँ पे खे की आधी शक्ल लिख देते हैं। ये है ये, तो ये के स्वासा वाला 2 नुक्ते वाला ये हम लिख देते हैं। इसको आधी शक्ल ये की बोलेंगे। ये है रे, हम रे लिख देते हैं। उसके बाद में है अलिफ, अलिफ लिख देते हैं। उसके बाद में आखिर में है ते, तो हम ते लिख देते हैं। तो ये हो गया उर्दू का 5 हरफी अल्फाज, जिसको हम लोग पढ़ेंगे खैरात। क्या पढ़ेंगे? खैरात पढ़ेंगे। अब इसको देखते हैं। इसमें 5 हर्फ है। पहला हर्फ है टे, तो हम टे की आधी शक्ल लिख दिया। और दूसरा हरफ है मीम, तो हम इसमें मीम लिख देते हैं। फिर ये अलिफ, तो इसमें अलिफ जोड़ देते हैं। उसके बाद है टे, हम लिख देते हैं।
टे है तो टे लिख दे, उसके बाद आखिर में रे है तो हम रे लिख देते हैं। तो ये टे मीम अलिफ टे रे मिला करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे टमाटर। ये देख लेते हैं, ये है सीन, सीन की आधी शक्ल हम लिख लेते हैं, ठीक। ये है गाफ, गाफ की भी आधी शक्ल हम दे देते हैं, ये हो गया गाफ की आधी शक्ल। उसके बाद वाऊ है, वाऊ मिला देते हैं। उसके बाद लाम है, हम लाम की आधी शक्ल लिख लेते हैं। उसके बाद आखिर में ये है तो हम इसमें ये मिला देते हैं। तो ये है सीन गाफ वाऊ लाम, ये 5 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया उर्दू का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सुगौली। क्या पढ़ेंगे? सुगौली पढ़ेंगे। अब अगला वाला देखते हैं, ये है बे, तो बे लिख देते हैं आधी शक्ल। ये है रे, तो ये रे लिख देते हैं इसमें। ये है काफ और बाद में अलिफ है, तो काफ के बाद जब अलिफ या लाम ये 2 हरूफ आए, काफ के बाद, छोटी काफ के बाद अगर अलिफ और लाम इन दोनों में से कोई एक हर्फ आए तो इसकी आधी शक्ल हो जाती है गोल, यानी इस तरीके से आधी शक्ल गोल हो जाएगी काफ की, अगर अलिफ या लाम आए छोटी काफ के बाद तब। और बाकी जितने हरूफ आए वो सब के सब जो है इसमें से आधा काट देंगे, यहाँ से यहीं तक लिखेंगे, वो आधा शक्ल हो जाएगा काफ का। लेकिन जब अलिफ और लाम आए इसके बाद में तो ये इसका शक्ल, आधी शक्ल गोल जैसा बन जाता है, हो जाता है। तो ये गोल लिख दिया हमने छोटी काफ को, और इसमें अलिफ दे देते हैं, तो ये अलिफ है, अलिफ हमने दे दिया, और आखिर में ते है तो हमने ते लिख दिया। तो ये 5 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बरक़ात। क्या पढ़ेंगे? बरक़ात पढ़ेंगे। अब इसको देखते हैं, ये है बे, बे की आधी शक्ल, फिर अलिफ है तो अलिफ दे देते हैं। उसके बाद जे है तो जे लिख देते हैं। उसके बाद अलिफ है तो अलिफ लिख देते हैं। उसके बाद रे है तो हम रे लिख देते हैं। तो ये हो गया बे अलिफ जे अलिफ रे मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया बाज़ार। ये देख लेते, काफ रेश शीन मीम हे है, तो काफ की आधी शक्ल लिख देते हैं, ये रे की आधी रे लिख देते हैं, ये शीन की आधी शक्ल लिख देते हैं, ये मीम है तो मीम की आधी शक्ल लिख देते हैं, ये हे है तो हे आखिर में आए तो इस तरीके से लिखते हैं, हे आखिर में आए तो उसकी लिखावट इस तरीके से हो जाती है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक, ये हमने लिख दिया। तो ये हो गया करिश्मा। क्या हो गया? करिश्मा है। अगला वाला देखते हैं, खे की आधी शक्ल लिख लेते हैं, ये खे की आधी शक्ल हो गई। उसके बाद रे है, रे लिखते हैं। गाफ है तो गाफ लिख देते हैं। ये वाऊ है तो वाऊ लिख देते हैं, और आखिर में सीन है तो सीन लिख देते हैं। तो ये 5 हर्फ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको पढ़ेंगे खरगोश। ये देखते हैं, अलिफ है, अलिफ दे दिए, वाऊ है, वाऊ दे दिए, ढ़े है, ढ़े, तो ये है अड़े, और इसमें दिलचस्पी हे मिला देंगे तो ढ़े हो जाएगा। इसमें नून है, उसके बाद तो हम नून की आधी शक्ल मिला करके लिख देते हैं। आखिर में ये है तो ये हम दे देते हैं। अब इस 5 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ओढ़नी, ठीक। अगला वाला देखते हैं, ये है खे की आधी शक्ल, ये, उसके बाद लाम है, हम लाम लिख देते हैं। उसके बाद वाऊ है, वाऊ लिख देते हैं। उसके बाद नून है, नून की आधी शक्ल दे देते हैं। उसके बाद अलिफ है, अलिफ को पूरा लिख देते हैं। तो ये हो गया खिलौना। अब अगला वाला देखते हैं, अलिफ मद वाला अलिफ है तो इस पर मद वाला अलिफ दे देते हैं। फिर सीन है तो हम सीन की आधी शक्ल, फिर मीम है तो मीम की आधी शक्ल, उसके बाद अलिफ है, अलिफ दे देते हैं, और आखिर में नून है तो नून लिख देते हैं। ये हो गया आसमान। अब अगला वाला देखते हैं, ये है मीम तो हम मीम दे देते हैं। फिर खे है तो हम यहाँ पे नीचे खे लिख देते हैं, आधी शक्ल खे की, और उसके बाद लाम है तो हम लाम आधी शक्ल दे देते हैं। ये है वाऊ, वाऊ लिख देते हैं, और बड़ी काफ आखिर में है तो लिख देते हैं बड़ी काफ। तो ये हो गया 5 हरूफ मिल करके मीम खे लाम वाऊ बड़ी काफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया मखलूक। क्या लफ्ज़ तैयार हो गया? मखलूक, ठीक है, ये लफ्ज़ मखलूक तैयार हो गया। अब देखते हैं, ये वाला हरूफ को 5 हरूफ को मिला कर देते हैं। तो ये है जे, जे हो गया, ठीक।
ये उसके बाद है नून की आधी शक्ल दे देते हैं, ये नून की आधी शक्ल हो गई। फिर इसमें दाल दे देते हैं, ये हो गया दाल। उसके बाद गाफ की आधी शक्ल दे देते हैं, ये गाफ हो गया। उसके बाद आखिर में ये है तो ये लिख देते हैं, तो ये हो गया ज़िंदगी। क्या हो गया? ज़िंदगी हो गया। अब इसको देखते हैं, अलिफ है, अलिफ दे देते हैं। लाम है तो लाम की आधी शक्ल। फे है तो फे की आधी शक्ल दे देते हैं, ठीक। और उसके बाद अलिफ है तो अलिफ इसमें लिख देते हैं। उसके बाद जो है आखिर में तो जो हम दे देते हैं, तो ये हो गया अल्फाज। ये हो गया अल्फाज। ये अलिफ को, दाल को किसी हर्फ के साथ नहीं मिलाया, इसकी वजह मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देख ले तो आपको मालूम चल जाएगा। फिर अगला वाला देखते हैं, ये मीम है तो मीम दे देते हैं। उसके बाद आयन है तो आयन की शक्ल आदि जो होती है इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक। उसके बाद अलिफ है तो अलिफ दे देते हैं। उसके बाद नून है, नून की आधी शक्ल दे देते हैं। उसके आखिर में ये है तो ये हम लिख देते हैं। तो ये हो गया 5 हरूफ मिल करके मानी पढ़ेंगे, इसको मानी हो गया। अब अगला वाला देखते हैं, ये है आयन, आयन दे देते हैं। उसके बाद बे दे देते हैं। फिर अलिफ है, अलिफ दे देते हैं। फिर दाल है, दाल दे देते हैं। उसके बाद ते है तो ते लिख देते हैं। तो ये 5 हर्फ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया, इबादत। उसके बाद देखते हैं, ये अलिफ है। उसके बाद नून की आधी शक्ल लिख देते हैं। उसके बाद साद की आधी शक्ल लिख लेते हैं। उसके बाद अलिफ है, अलिफ जोड़ देते हैं। आखिर में फे है तो फे पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो ये हो गया इंसाफ। अब अगला वाला देखते हैं, ये नून की आधी शक्ल हो गई, उसमें अलिफ मिला देते हैं। उसके बाद पे है तो पेल की आधी शक्ल लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद अलिफ है तो अलिफ जोड़ देते हैं इसमें। उसके बाद काफ है आखिर में तो काफ का काफ लिख देते हैं। तो ये हो गया 5 हर्फ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नापाक। उसके बाद अगला वाला देखते हैं, ये आखिर में ये अलिफ दे देते हैं। फिर वाव लिख देते हैं। फिर लाम लिख देते हैं, लाम की आधी शक्ल है। उसके बाद अलिफ है तो अलिफ इसमें लिख देते हैं। और आखिर में दाल है तो हम दाल दे देते हैं। तो अलिफ, वाव, लाम, अलिफ, दाल, ये 5 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ उर्दू का 5 हरफी अल्फाज तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे औलाद। क्या पढ़ेंगे? औलाद पढ़ेंगे। तो आप इसको अपनी भी कॉपी में लिख करके, जिस तरीके से मैं लिखने का तरीका बताया हूँ उस तरीके से आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आप भी कुछ ही दिनों में अच्छे तरीके से उर्दू के राइटर हो सकते हैं और उर्दू लिखने वाले, बेहतरीन तरीके से उर्दू लिखने वाले बन सकते हैं। तो आप ज़रूर कॉपी में इसको बार बार लिख करके कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा तो कोशिश का फल इंशाअल्लाह मीठा होता है। तो आप जितना भी मेहनत कीजिएगा, जितनी भी कोशिश कीजिएगा, उतनी कामयाबी की तरफ आप क्या है, दौड़ करके चलते जाइएगा। तो इंशाअल्लाह हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।